हेलो स्टूडेंट्स, ये MPSI की क्लास है और आज हम एडवर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। विच सेंटेंस यूजेस द एडवर्ब करेक्टली, यानी कि किस वाक्य में सही एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सी सिंग्स ब्यूटीफुल, दूसरा ऑप्शन है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तीसरा ऑप्शन है सी ब्यूटीफुल सिंग्स और चौथा ऑप्शन है ब्यूटीफुली सी सिंग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी सिंग्स ब्यूटीफुली, क्योंकि यदि हम किसी भी एडजेक्टिव में ly को लगा देंगे तो वह एडवर्ब बन जाता है, यानी कि एडजेक्टिव प्लस ly बराबर एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल में ly लगा देंगे तो ये ब्यूटीफुली बन जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। ही रन्स वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब पहचानना है, तो इस सेंटेंस को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें जो एडवर्ब है एक तो फास्ट एडवर्ब है, ठीक है, और फास्ट के अलावा जो वेरी शब्द है ये भी फास्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें याद रखो इसमें लगभग 2 एडवर्ब है। ठीक है, आपको दिखने को फास्ट दिख रहा है ना, तो फास्ट के साथ साथ इसमें वेरी भी एडवर्ब है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी है और डी, ऑप्शन नंबर सी प्लस डी, ये दोनों एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक तो फास्ट एडवर्ब है और दूसरा वेरी भी आपका एडवर्ब में ही आएगा, क्योंकि ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो इसमें वेरी और फास्ट दोनों ही एडवर्ब है। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द सेंटेंस विद द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहचानना है, किस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है आवृत्ति, किसी भी कार्य के करने की बारंबारता, यानी कि उसकी आवृत्ति। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है सी डांस्ड ग्रेसफुली, नेक्स्ट है सी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, थर्ड ऑप्शन है इसका सी डांस्ड यस्टरडे और फोर्थ ऑप्शन है इसका सी डांस्ड आउटसाइड। अब हमें इन चारों ऑप्शन में से किसको ढूंढना है जिसमें फ्रीक्वेंसी लिखा हो, और हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, किसी भी कार्य के करने की बारंबारता को। ठीक है, उसकी आवृत्ति को, है ना। तो इसमें जो ऑफन शब्द है, ऑफन शब्द ये आवृत्ति को बता रहा है, कार्य करने की आवृत्ति को। ठीक है, तो इसमें जो ऑफन शब्द है ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ अमूमन आती जाती रहती है ना, जाती रहती है। तो जो ऑफन शब्द है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हमें इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखना है। तो पहला ऑप्शन है ऑलमोस्ट, दूसरा ऑप्शन है क्विकली, तीसरा ऑप्शन है देयर और चौथा ऑप्शन है नाउ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑलमोस्ट। जो ऑलमोस्ट शब्द है ये डिग्री को बताता है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, फाइंड द एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमें क्या पहचानना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। ठीक है,
सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। अब ऑप्शन है इसका, पहला है द, दूसरा है चिल्ड्रन, तीसरा है प्लेइंग और चौथा है आउटसाइड। ठीक, तो हमें प्लेस बताना है ना, तो प्लेस इसमें क्या बता रहा है, ना तो द बता रहा है, ना ही चिल्ड्रन, ना ही प्लेइंग, आउटसाइड। जो आउटसाइड शब्द है ये हमें प्लेस बता रहा है। ठीक है, और जो प्लेस बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, जो जगह बताने वाले जो एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं, यानी ये हमें बता रहा आउटसाइड। ऑप्शन नंबर डी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब इज इन द रॉन्ग प्लेस। हमें ये नीचे जो ऑप्शन है इसमें से ये ढूंढना है कि किस सेंटेंस में एडवर्ब अपने सही प्लेस पर नहीं है। ठीक, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आई हैव नेवर सीन हिम, दूसरा है ही ऑलवेज इज लेट, और तीसरा ऑप्शन है ही कैन यूजुअली हेल्प, और चौथा ऑप्शन है दे रियरली एग्री। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें एडवर्ब सही जगह पर नहीं यूज हुआ है। ठीक है, अगर सही इसका जो होगा वो हो जाएगा ही इज ऑलवेज लेट। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही है, इसमें जो एडवर्ब की प्लेस है वो सही नहीं है, रॉन्ग है, यही अपन को ढूंढना था। ठीक है, तो ही ऑलवेज इज लेट का जो राइट आंसर होगा ही इज ऑलवेज लेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, विच वर्ड मॉडिफाइज एनदर एडवर्ब। अब इसके चार ऑप्शन है, पहला है क्वाइट स्लोली, दूसरा है स्लोली ड्राइवर, तीसरा है क्विक रन, और चौथा ऑप्शन है फास्टली स्पीकिंग। अब हमें इसमें से ये देखना है कि किस ऑप्शन में एनदर एडवर्ब, यानी एक के साथ दो दो एडवर्ब लगे हुए हैं, है ना, तो इस जितने भी इसमें से ऑप्शन है इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें ये लगभग दोनों ही एडवर्ब है, एक तो क्वाइट भी एडवर्ब है और स्लोली भी, है ना, ये दोनों ही एडवर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अब नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवर्ब। ये जो नीचे सेंटेंस है इसमें से हमें ये पहचानना है कि किसमें एडवर्ब नहीं है, है ना। पहला ऑप्शन है काइंडली, दूसरा है लवली, तीसरा है रैपिडली और चौथा है बेयरली। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि जो एडवर्ब उसमें नहीं है, तो देखो काइंड एक एडजेक्टिव है, इसका हमने फॉर्मूला ऊपर पहले बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो एडवर्ब हो जाएगा, तो काइंड का काइंडली माने एडवर्ब, ठीक है, रैपिड का रैपिडली, बेयर का बेयरली, ये सभी एडवर्ब है। लेकिन जो लवली शब्द है, लवली शब्द एडवर्ब नहीं है, यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये राइट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द सेंटेंस विद एडवर्बियल क्लॉज। अब हमें इसमें एडवर्बियल क्लॉज को देखना है। तो पहला है शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, दूसरा ऑप्शन है शी लेफ्ट द टायर्ड रूम, तीसरा ऑप्शन है शी लेफ्ट टायर्डली और चौथा ऑप्शन है शी वॉज अ टायर्ड गर्ल। अब हमें इसमें क्या देखना है, एडवर्बियल क्लॉज को, ठीक है। तो इसमें जो एडवर्बियल क्लॉज है वो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा बिकॉज। जो बिकॉज है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में आता है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में आता है बिकॉज, इसलिए इसमें बिकॉज लगा हुआ है,
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब नेक्स्ट, विच सेंटेंस आंसर्स हाउ। विच सेंटेंस आंसर्स हाउ, इसका पहला ऑप्शन है सी लिव्स हेयर, दूसरा है सी लेफ्ट यस्टरडे, तीसरा है सी सैंग लाउडली, और चौथा ऑप्शन है सी इज आउटसाइड। तो हमें अब इसमें से ये पहचानना है कि किसमें हाउ का हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर इन चारों ऑप्शन को हम देखेंगे तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सी सैंग लाउडली। ठीक, तो इसमें उसके गाने के तरीके को बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में जाएगा। ठीक है, ये मैनर बता रहा है, गाने के तरीके को बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी सैंग लाउडली। ठीक, तो इसमें जो मैनर किस में आ रहा है, जिसमें सी में, है ना। हाउ लगाने से इसका राइट आंसर जी आ रहा है, सी सैंग लाउडली, यानी कि जो लाउडली शब्द है ये मैनर बता रहा है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है। चूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडवर्ब सून। अब इसमें जो सून शब्द है इसका हमें क्या देखना है, कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक, तो पहला ऑप्शन है इसका सूनर, दूसरा है सूनेस्ट, तीसरा है मोर सून, और चौथा है सूनली। तो हमें इसमें क्या देखना है, कंपैरेटिव फॉर्म देखना है। ठीक है, तो कंपैरेटिव में याद रखो क्या होता है, सून, सूनर, सूनेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सूनर होगा, है ना। ई आर लगा दोगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सूनर। सूनर इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब सून। पिक द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैडली। बैडली का हमें सुपरलेटिव फॉर्म ढूंढना है। ऑप्शन है, पहला है मोस्ट बैडली, दूसरा है वर्स, तीसरा है वर्स्ट, और चौथा है बैडेस्ट। ये चार ऑप्शन है और हमें इसमें सुपरलेटिव फॉर्म ढूंढना है। तो इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो वर्स्ट शब्द है ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म है बैडली का। ठीक है, बैडली का सुपरलेटिव फॉर्म वर्स्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि बैडली का जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो वर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल फ्रेज ही स्पोक विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब हमें इसमें क्या पहचानना है, एडवर्बियल फ्रेज को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका ही स्पोक, दूसरा है विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, तीसरा है स्पोक, और चौथा है कॉन्फिडेंस। तो हमें इसमें एडवर्बियल फ्रेज ढूंढना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है कि विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, तो ये पूरा एक फ्रेज है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे, विच सेंटेंस कंटेन्स टू एडवर्ब, यानी कि किस सेंटेंस में दो एडवर्ब है ना। विच सेंटेंस कंटेन्स टू एडवर्ब्स। अब देखो, पहला है सी रन्स फास्ट, दूसरा है सी रन्स वेरी फास्ट, और तीसरा है सी रन्स, और चौथा है सी इज फास्ट। तो हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें दो एडवर्ब हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सी रन्स वेरी फास्ट। तो
वेरी और फास्ट ये दोनों शब्द ही रन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, रन की दोनों ही विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो रन्स इसमें क्या है, एक वर्ब है और इसको क्वालिफाई वेरी भी कर रहा है और फास्ट भी कर रहा है। तो ये दोनों शब्द इसके एडवर्ब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द सेंटेंस दैट शोज एम्फेसाइज यूजिंग एन एडवर्ब। ऑप्शन नंबर इसका ए है, ही नियरली वन। दूसरा है इसका ही कंप्लीटली फॉरगॉट। और तीसरा ऑप्शन है इसका ही रेयरली विंस। और चौथा ऑप्शन है इसका ही समटाइम्स स्टडीज। तो हमें इसमें क्या देखना है, एम्फेसाइज यूजिंग एन एडवर्ब, जो क्या कर रहा हो, एम्फेसाइज कर रहा हो, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही कंप्लीटली फॉरगॉट। ये क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि विच ऑफ दीज इज एन एडवर्बियल ऑफ टाइम। ठीक, ऑप्शन है इसका पहला है देयर, दूसरा है यस्टरडे, तीसरा है रैपिडली और चौथा है केयरफुली। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है और हमें क्या देखना है, एडवर्बियल ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा एडवर्ब जो टाइम को शो कर रहा हो। तो हम इसको गौर से देखेंगे, इन सभी ऑप्शंस में जो यस्टरडे शब्द है वो टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, यस्टरडे क्या करता है, पास्ट के टाइम को शो करता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, पिक द सेंटेंस, पिक द सेंटेंस विद एन इंटेंसिफायर। पहला ऑप्शन है इसका सी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, दूसरा है सी वॉक्स क्विकली, तीसरा ऑप्शन है सी ड्राइव्स सेफली और चौथा ऑप्शन है इसका सी आंसर्स ऑनेस्टली। ठीक है, तो हमें इंटेंसिफाइज का देखना है कि इसमें लिखा है कि पिक द सेंटेंस विद एन इंटेंसिफायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि सी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्सट्रीमली शब्द है ये इंटेंसिफायर को बता रहा है ना, ये बता रहा है, एक्सट्रीमली शब्द है ना, जो एक्सट्रीमली वर्ड है ये स्मार्ट के बारे में बता रहा है। तो जो इसका जो मेन शब्द है इंटेंसिफायर का ये हो जाएगा, है ना, ए, सी इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, वो स्मार्ट के बारे में बता रहा है ना, एक्सट्रीमली शब्द। तो हमें जो इसका सही ऑप्शन है वो इसका ए मिल जाएगा। तो इसमें लिखा है पिक द सेंटेंस विद एन इंटेंसिफायर, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, which of these adverb is irregular। हमें ऐसा एडवर्ब देखना है जो इरेगुलर हो। ठीक है, आप समझ लो, इसका जो पहला ऑप्शन है क्विकली, दूसरा सैडली, तीसरा हार्ड और चौथा LY। ठीक है, चौथा LY। तो याद रखो इरेगुलर एडवर्ब वो होता है जिसमें LY नहीं लगता। ठीक है, ऐसा एडवर्ब जिसमें LY का प्रयोग नहीं होता
वो इरेगुलर कहलाता है। क्विकली, सैडली, ब्यूटीफुली, इनमें सब में एल लगा हुआ है। ये वैसे ये सब एडजेक्टिव है और इसमें एल लगा के ये सभी एडवर्ब बने हुए हैं, क्विकली, सैडली और ब्यूटीफुली, है ना। लेकिन जो हार्ड शब्द है इसमें एल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, है ना, हार्ड। हार्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि फाइंड द सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, हमें ऐसा एडवर्ब ढूंढना है। तो पहला है इसका ऑप्शन इट्स टू कोल्ड, दूसरा है इट्स कोल्ड आउटसाइड, तीसरा है ही रन्स फास्ट और चौथा है सी लेफ्ट यस्टरडे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, क्योंकि जो टू शब्द है ये कोल्ड को मॉडिफाइज कर रहा है ना, कोल्ड को मॉडिफाइज कर रहा है और जो कोल्ड शब्द है वो एडजेक्टिव है। और हमें क्या ढूंढना है कि ऐसा एडवर्ब ढूंढना है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? टू शब्द, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द नेगेटिव एडवर्ब। हमें ऐसा एडवर्ब ढूंढना है जो नेगेटिव सेंस देता हो, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका हार्डली, दूसरा है जेंटली, तीसरा है अर्ली और चौथा है स्लोली। तो इसमें ये चार एडवर्ब हैं और हमें इनमें से वो एडवर्ब ढूंढना है जो नेगेटिव एडवर्ब हो, है ना, नेगेटिव सेंस देता हो। तो इसमें से याद रखो जिस सेंटेंस में हार्डली शब्द लगा हो, है ना, हार्डली शब्द लगा हो, वह सेंटेंस हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि जो हार्डली एडवर्ब है ये नेगेटिव सेंस देता है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे विच एडवर्ब एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी। तो इसके ऑप्शन है सर्टेनली, ठीक है, दूसरा हेयर, तीसरा है केयरफुली और चौथा है डेली। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी देखना है। प्रोबेबिलिटी किसमें आ रही है? इसमें आ रही है प्रोबेबिलिटी सर्टेनली, क्योंकि सर्टेनली का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से, है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना दिख रही है ना। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक, यानी कि जो सर्टेनली शब्द है ये इसका राइट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि इन विच सेंटेंस डज द एडवर्ब मॉडिफाई अ होल क्लोज। इन विच सेंटेंस डज द एडवर्ब मॉडिफाई अ होल क्लोज, ठीक, यानी पूरे क्लोज को मॉडिफाई कर रहा हो, ठीक है। एक ऐसा एडवर्ब ढूंढना है जो पूरे क्लोज को ही मॉडिफाई कर रहा हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है सरप्राइजिंगली दे वन द मैच, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सी सरप्राइजिंगली वन, तीसरा हो जाएगा दे वन सरप्राइजिंगली और चौथा हो जाएगा दे सरप्राइजिंगली द मैच वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इसमें लिखा है ए ऑप्शन में सरप्राइजिंगली दे वन द मैच, ठीक। तो इसमें ये एक ऐसा एडवर्ब है जो पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे
चूज द एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। अब हमें क्या ढूंढना है, एक ऐसा एडवर्ब जिसमें क्या हो, ड्यूरेशन हो, है ना। तो पहला है ऑप्शन इसका सिंस, दूसरा है आपका फॉर 2 आवर्स, तीसरा ऑप्शन है इसका सून, और चौथा ऑप्शन है नियर बाय। तो हमें ऐसा एडवर्ब देखना है जो क्या बता रहा हो, ड्यूरेशन बता रहा हो, ठीक है। और जो ड्यूरेशन बता रहा हो तो वो फिर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 2 आवर्स। ये हमें टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है ना। तो टाइम की ड्यूरेशन तो बता रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ये ऐसा एडवर्ब है जो ड्यूरेशन बता रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, फाइंड द एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। जिसमें क्या हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज हो। तो पहला ऑप्शन है इसका ऑन पर्पज, दूसरा है क्विकली, तीसरा है आउटसाइड, और चौथा है एक्सट्रीमली, ठीक। तो इन चारों ऑप्शन में जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, ऑन पर्पस। क्योंकि ऑन पर्पस जो शब्द है ये क्या है, प्रीपोजिशनल एडवर्बियल फ्रेज है। क्योंकि ऑन शब्द क्या है, प्रीपोजिशन होता है ना, ऑन प्रीपोजिशन होता है। तो ऑन पर्पस एक प्रीपोजिशनल एडवर्बियल फ्रेज है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, विच एडवर्ब एक्सप्रेसेस कॉन्ट्रास्ट। अब इसके 4 ऑप्शन है, हाउएवर, therefore, moreover और consequently। इसके 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, इसमें कॉन्ट्रास्ट हो, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाउएवर। जो हाउएवर शब्द है यह कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। हमें एक सही वर्ड ऑर्डर देखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, दूसरा है he fluently speaks English, तीसरा है fluently he English speaks, और चौथा है English fluently he speaks। तो इसका जो करेक्ट वर्ड ऑर्डर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें लिखा है he speaks English और फ्लुएंटली। जो एडवर्ब शब्द है वो इंग्लिश के बाद आया हुआ है, तो यहाँ पर एडवर्ब अपने सही स्थान पर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट वर्ड ऑर्डर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एकदम करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे, विच एडवर्ब पेयर शोज डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, ठीक। विच एडवर्ब पेयर शोज डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, यानी कि ऐसे शब्द जो दिखने में कैसे हो, समान हो, मगर अर्थ इनके कैसे हो, अलग अलग हो, है ना। इनका अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे वर्ड जो दिखने में एक जैसे हो और उनके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ठीक।
तो इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका हार्ड और हार्डली, ठीक। दूसरा हो जाएगा क्विक, क्विकली और क्विक। तीसरा हो जाएगा स्लो और स्लोली। और चौथा हो जाएगा लाउड और लाउडली, ठीक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि हार्ड का मतलब एक तो होता है कठिन, कठोर, और दूसरा हार्डली का मतलब होता है बेयरली, यानी मुश्किल से, ठीक। तो ये ए ऑप्शन में जो हार्ड और हार्डली शब्द हैं, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। हार्ड का मतलब कठिन होता है और हार्डली का अर्थ होता है बेयरली, यानी मुश्किल से। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आ रहा है, ठीक। यानी कि जो हार्ड है इसमें विद एफर्ट है और हार्डली है ये बेयरली है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। हार्ड है ये विद एफर्ट है और हार्डली है ये बेयरली है, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। सिलेक्ट द एडवर्ब दैट शोज सीक्वेंस, ठीक है। हमें ऐसा एडवर्ब ढूंढना है जिसमें सीक्वेंस हो, और सीक्वेंस का अर्थ होता है एक जिसमें अनुक्रम हो, एक, ठीक है, क्रम में पूरा सिस्टम से दिया हो, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। क्रम में चीजें होने चाहिए। तो जैसा इसका पहला ऑप्शन है फर्स्टली, ठीक। दूसरा है केयरफुली, तीसरा है रेयरली, और चौथा है काइंडली, ठीक। तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद अब हमें ये पता चलता है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि जो फर्स्टली शब्द है ये क्या हमें एक अनुक्रम बता रहा है ना, एक हमें ये अनुक्रम बता रहा है। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है। जो फर्स्टली शब्द है ये हमें सीक्वेंस बता रहा है, तो ए ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द एडवर्बियल ऑफ क्लॉज। इसके चार ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ दिस, दूसरा है स्लोली, तीसरा है सून, और चौथा है ऑफन। तो हमें किसको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें एडवर्बियल ऑफ कॉज हो, ठीक। एडवर्बियल ऑफ कॉज हो, तो हमें एडवर्बियल ऑफ कॉज किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। क्योंकि कॉज का अर्थ होता है कारण, और कारण हमें किससे पता चलता है, बिकॉज से। बिकॉज शब्द भी कारण ही बताता है, ठीक है। जो बिकॉज शब्द होता है वो हमें कारण बताता है। तो एडवर्बियल ऑफ कॉज क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, और ये हमारी क्लास का लास्ट सेंटेंस है। चूज द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब चेंजेज द मीनिंग कंप्लीटली, ठीक है। चूज द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब चेंजेज द मीनिंग कंप्लीटली। इसके चार ऑप्शन है, सी ऑलमोस्ट फेल्ड द एग्जाम, दूसरा है सी फेल्ड द एग्जाम, तीसरा है सी स्टडीड हार्ड, और चौथा ऑप्शन है सी पास्ड इजीली। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है चारों ऑप्शन में से, कि चूज द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब चेंजेस द मीनिंग कंप्लीटली, जिसमें जो अर्थ है उसका वो पूर्ण रूप से बदल जाए, ठीक। यानी कि एक ऐसा एडवर्ब हो जो पूरा अर्थ ही बदल दे, पूर्ण रूप से उसका अर्थ बदल दे। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसमें लिखा है सी ऑलमोस्ट फेल्ड द एग्जाम, ठीक है। सी ऑलमोस्ट फेल्ड द एग्जाम, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑलमोस्ट फेल्ड द एग्जाम, ये इसका
राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज जो ऑलमोस्ट शब्द है ये क्या करता है कि रिवर्सेस द आइडिया, सी एक्चुअली पास्ट, यानी कि वह हकीकत में वह क्या है, वो तो पास है ना, लेकिन हमें इसमें क्या लग रहा है कि ये तो फेल है ना। तो इसमें जो ऑलमोस्ट शब्द है ये इस सेंटेंस में पूर्ण रूप से इसका अर्थ बदल रहा है। जो ऑलमोस्ट जो एडवर्ब है ये बदल रहा है इसका, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी ऑलमोस्ट फेल्ड द एग्जाम। जो ऑलमोस्ट शब्द है यह पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल रहा है ना, क्योंकि वह एक्चुअली पास है। इसलिए हमें इसमें क्या ढूंढना था कि ऐसा एडवर्ब जो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर दे। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट। और ये हमारी क्लास का लास्ट सेंटेंस था। ठीक, अब हमारी क्लास खत्म होती है और आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी कुछ आपको पूछना हो, है ना, या कोई आपका टॉपिक हो जिसमें आप पढ़ना चाह रहे हो, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमें आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो हमें आप बता सकते हैं।